हेलो, नमस्कार दोस्तों। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में हमारा डीआरडीओ डे बाय डे नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसे हमें एप्रिसिएट करना चाहिए। रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। डीआरडीओ ने एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर एक ऐसा इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया है जो हैवी व्हीकल्स या हैवी मैकेनाइज्ड सिस्टम्स को रिमोट एरियाज में ड्रॉप कर सकता है। अब वहां तक फिजिकली एयरक्राफ्ट्स को जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इसी के साथ भारत उन गिने चुने देशों का हिस्सा बन गया है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे कि यूएस, रसिया, चाइना, यूके एंड जॉर्डन एंड टू सम एक्सटेंट फ्रांस, जर्मनी एंड बेल्जियम हैव दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, बट उन्होंने कोलैबोरेशन में इस पे काम किया है। एंड इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमारी इंडियन आर्मी की एक विंग ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। आप यहाँ पे न्यूज देख पाओगे। इंडियन आर्मी वैलिडेट्स इंडिजिनस 28 फीट हैवी एयर ड्रॉप सिस्टम 20T टाइप वी। एंड ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हाउ इंडियन आर्मी प्लान्स टू एयर ड्रॉप हैवी मिलिट्री व्हीकल्स, न्यू सिस्टम्स एक्सप्लेन्ड। तो चलिए इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना एंड पाकिस्तान ये को एक थ्रेट महसूस करवा सकती है, क्योंकि टेरन वाला इलाका दोनों के साथ साझा किया जाता है और वहां पे रिमोट एरियाज में किसी ऑपरेशन के दौरान या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन के दौरान यदि इंडियन आर्मी को हमें आर्मामेंट पहुंचाना है, उनको आर्म करना है, तो लैंड बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। चूंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो हम हवा से ही हैवी एटलीस्ट 20 टन के हैवी व्हीकल्स या कोई भी मैकेनाइज्ड सिस्टम्स को ड्रॉप कर सकते हैं प्रिसाइजली। एंड यहाँ पे 20 टन टाइप वी सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट जो है किया गया है। सो जैसा कि न्यूज में हमने देखा, इंडियन आर्मी ने इंडिजिनस एक टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट किया है जिसका नाम है 28 फीट हैवी एयर ड्रॉप सिस्टम, जो बेसिकली भारत को एरियल डिलीवरी कैपेबिलिटीज में एक ब्रेक थ्रू देता है फॉर द मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। ये इनेबल करता है भारत को, भारत की इंडियन आर्मी को रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए ऑफ हैवी कॉम्बैट एसेस टू दी रिमोट एंड हाई ऑल्टीट्यूड फ्रंटियर्स। चाहे फिर आप चाइना बॉर्डर की बात करें या पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, और ये 20 टन तक हैवी वेट को ड्रॉप कर सकता है। इसीलिए इसका नाम आप देखोगे 28 फीट हैवी एयर ड्रॉप सिस्टम 20T टाइप वी रखा गया है। और वैलिडेशन स्टेटस इसका सक्सेसफुल है। 17 फेब 2026 को इंडियन आर्मी के द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। बेसिकली इंडियन आर्मी की एक यूनिट है, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल, वो यहाँ पे ट्रायल अथॉरिटी के रूप में नामित है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि ये कॉम्पिटेबल है विद C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एंड C-130J एयरक्राफ्ट, जो कि हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। यहां से इस टेक्नोलॉजी को या कहें इस सिस्टम को आप ड्रॉप कर सकते हो। इसको डेवलप किया गया है, एक प्राइवेट फर्म है, Airbornic Defense and Space Private Limited, which is basically a group of a subsidiary of JCBL Group in collaboration with DRDO। एंड यहाँ पे DRDO की भी एक लेबोरेटरी शामिल है, स्पेसिफिकली एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE। इन सब ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। आपको बताऊं साल 2025 में एंड 24 में भी इसके कुछ टेस्ट किए गए थे, उस समय पे भी न्यूज सामने आई थी, बट वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अब यहाँ पे 15 टन के एक हैवी सिस्टम को ड्रॉप करके दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि हाँ हमारे पास
इस प्रकार के अत्याधुनिक तकनीकी में भारत हासिल कर चुका है। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट मिशन के रूप में इसे देखा जा रहा है। 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम बेसिकली इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये एक 28 फीट लेंथ का एक प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है। एंड यहाँ पे दो कुछ इस तरह के सिस्टम लगाए गए हैं जो स्टेबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो आप इसमें मटेरियल नॉट मटेरियल जो इक्विपमेंट या कोई व्हीकल है या बीएमपी व्हीकल है या कोई भी हमारा मैकेनाइज्ड सिस्टम है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए ये हाइट रखी गई है जो कि कोई स्टैंडर्ड हाइट रही होगी। एंड यहाँ पे 2010 पेलोड को ये ड्रॉप कर सकता है, ये इसकी खास बात है। वैलिडेट्स हैवी लोड कैपेसिटी एंड ए सिग्निफिकेंट अपग्रेड फॉर दी ट्रांसपोर्टिंग फुल कॉम्बैट लोड्स। तो ये उसकी कुछ की कैपेबिलिटीज हैं। एंड मैकेनाइज्ड कार्गो की बात करें तो जैसा हमने देखा अभी रिसेंट इस टेस्ट में इसने एक बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसका वेट 1510 रहा है उसको ड्रॉप करके दिखाया है। एंड अदर आर्मर्ड एसेट्स को भी ड्रॉप करके दिखाया है जो बेसिकली रैपिड मोबिलाइजेशन में भारत को एक महारत हासिल करवाता है, इंश्योर करता है हमारी फोर्स के लिए कि वो इंसर्ट कर सकती हैं रिमोट एरियाज में विद लिमिटेड रोड एक्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस। एंड वैसे भी आप देखोगे बहुत से ऐसे इलाके हमारे अछूते रहे हैं जहां पे रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। चाहे आप रेलवे की बात करें या हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात करें पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में भी चाइना बॉर्डर के साथ में भी, तो उन लोकेशंस पे रैपिड मोबिलाइजेशन के लिए ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये एक 28 फीट का वी टाइप प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बीएमपी व्हीकल या फिर एक मैकेनाइज्ड लोड को आप रख सकते हो। स्टेबल डिप्लॉयमेंट के लिए इसमें दो यानी कि ट्विन एक्सट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन लगाए गए हैं जो मिटिगेट करते हैं लोड स्टेबिलिटी को ड्यूरिंग द क्रिटिकल एग्जिट फेज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट रैम्प। एंड इसका मॉड्यूलर डिजाइन रखा गया है ताकि वेरियस टाइप के व्हीकल को आप यहाँ रख के डिप्लॉय कर सकते हो। हैवी इक्विपमेंट को आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, कहीं ड्रॉप कर सकते हो रिमोट एरियाज में। सो अडेप्टेबल है फॉर वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स। तो मॉड्यूलर डिजाइन देखने को मिलता है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को ये शो करता है। अर्लियर जो हमारे पास 12 टू 24 फीट की सिस्टम था उसको अपग्रेड किया गया है। ये दर्शाता है कि भारत लगातार इस टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कर रहा है। 28 फीट क्लास का ये जो रियल कॉम्बैट लोड बना के दिखाया है ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। एंड जैसा कि हमने बात किया C-17 ग्लोब मास्टर एंड C-130J जैसे एयरक्राफ्ट से इसको ड्रॉप किया जा सकता है, उनके साथ ये कॉम्पेटिबल है विथ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हैवी साइज। और वैलिडेशन ट्रायल रिजल्ट की बात करें तो जैसा हमने देखा सक्सेसफुल रहा है। 1510 के एक लाइव लोड को यहाँ पे ड्रॉप करके दिखाया है। जैसा कि आप रियल ऑपरेशनल सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हो ये कुछ ऐसा ही रहा है, सिमुलेशन में नहीं किया गया है। बेसिकली एक बीएमपी व्हीकल जिसका वजन 1510 था उसी को यहाँ पे ड्रॉप करके दिखाया है। और 100% 100% सक्सेस रेट इसका रहा है। ये भी अपने आप में खास बात है। आर्मी के एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल का ये कारनामा है, उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो एक यहाँ पे ट्रायल अथॉरिटी के रूप में है। तो इस पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी को इन्होंने मेंटेन किया थ्रू दी इंटायर ऑपरेशन और टेस्ट। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट थिंग इज दैट ये हमारी इंडिजिनस सोवरेनिटी को इंश्योर करता है। इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो मैन्युफैक्चर भारत के द्वारा किया गया, इंटायरली इसे इंडिया में जो है बनाया गया है। भारत की प्राइवेट फर्म है एयरबोनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड DRDO।
तो ये जो सिस्टम है ये एलिमिनेट करता है अवर रिलायंस ऑन दी फॉरेन ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिक्कत हमें नहीं है यदि फ्यूचर में इस को हमें कहीं सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है या इसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना है। इसके अलावा यहाँ पे इस प्रकार की डेवलपमेंट्स इंश्योर करती हैं, सिक्योर करती हैं सप्लाई चेन फॉर द नेशनल डिफेंस। 100% डोमेस्टिक डिजाइन एंड प्रोडक्शन है। स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में हम इसे देख सकते हैं। फास्टर मोबिलाइजेशन किया जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड पे या अदर टेरेन वाले इलाके में जहां अभी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार के इक्विपमेंट को डिलीवर नहीं कर सकता। कॉम्बैट पावर को ये 4 से 5 गुना इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। बाईपास करता है ट्रेंचियस टेरेन को, रिड्यूस करता है इंपोर्ट डिपेंडेंस। यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारे सामने रहता है विच इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन ओईएम और फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स, वो मिटिगेट होता है। लाइफ साइकिल जो है इसकी वो कहीं ना कहीं इन्हांस होती है। एक्सटेंडेड लॉजिस्टिक रीच देखने को मिलती है। इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एरियल रेंज टू फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस दैट आर इनएक्सेसिबल बाय द ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, जो इंश्योर करेगा सस्टेन्ड सपोर्ट फॉर दी ट्रूप्स इन रिमोट सेक्टर्स लाइक लद्दाख एंड लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। स्केलेबल फाउंडेशन है, जैसे कि पहले 12 से फिर 24 फीट और उसके बाद अब 28 फीट, आगे इसको 30 सॉरी फीट नो 10 10 हाँ अ, अब आगे इसको ओके ओके ये फीट हाँ, अगर फिट में बात करें तो 12 से 24 फीट पहले हमारे पास ये थी, उसके बाद अब 28 फीट का ये सिस्टम तैयार किया है। आगे या इसको और भी ज्यादा स्केल किया जा सकता है और जो वेट है उसको भी इन्हांस किया जा सकता है। 20 टन से 30 टन हो सकता है या उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। तो स्केलेबल फाउंडेशन इसका रखा गया है डीआरडीओ ने। कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कह सकते हैं? आई थिंक ये भारत के लिए एक इंडस्ट्री माइलस्टोन है। जेसीबीएल ग्रुप या एडीएसएल भारत की फर्स्ट प्राइवेट इंटाइटी प्राइवेट फर्म बन चुकी है जिन्होंने इस प्रकार के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की है, महारत हासिल की है। 2010 हेवी ड्रॉप कैपेबिलिटीज को बनाया है, मेकिंग ए डिसिसिव शिफ्ट टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रेटेजिक एरियल लॉजिस्टिक्स। और ऐसी एडवांसमेंट आई थिंक होना चाहिए जो चाइना एंड पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक थ्रेट पैदा करे और भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करे। दुश्मन एक बार ये सोचे कि हाँ भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, यदि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट होती है तो हम कैपेबल हैं। हम कैपेबल हैं हमारे ट्रुप्स को वहां तक पहुंचाने में, उनको आर्म करने में एंड कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने में। तो ये था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस चैनल पे नए आई होप प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो।